स्वागत है आपका डे न्यूज़ 24/7 में। मैं इस समय मौजूद हूँ बडैर पंचायत तहसील भोरंज में। एक परिवार से रूबरू हुए हैं हम यहाँ पे। 57 साल उम्र बलबीर सिंह की जो है वो गोली मारकर हत्या की जाती है या हत्या हो जाती है। कहने में आया है कि 4 से 5 लोग जो है वो शिकार करने गए थे, उसी लपेटे में जो है वो बलबीर सिंह जो है वो आ चुके हैं। बाकी परिवार के लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका डे न्यूज़ 24/7 में। सर, नाम बताइएगा अपना। जुगल किशोर जी। जुगल जी, ये बताइएगा कि लोगों का कहना है या पुलिस प्रशासन का भी यही कहना है कि आपके जो पिताजी है उनको गोली मारी गई है या फिर वो शिकार करने गए थे, उनको गोली लगी है। हाँ जी, वो तो मैडम पहली बात है, वो शिकार करने नहीं जाते थे, वो ड्राइवरी करते हैं बेसिक। और वो पिछले 1 साल से ना उनके ऑपरेशन हुए थे ना, वो घर में रेस्ट ही करते थे। हाँ जी। और वो खेत में गए थे, नीचे इस साइड स्कूल के पास में खेत है हमारे। फिर वहाँ उनको किसी ने फ़ोन किया, जबरदस्ती पता नहीं बड़े फ़ोन किए, उनको फोर्स किया आने पे आओ आओ। हमें नहीं पता कहाँ गए, कोई लेके गए उनको, हमें कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। और हमें 4:30 बजे के बाद कॉल आती है कि ऐसे ऐसे आपके पापा वहाँ पड़े हैं, बोले उनको गोली मार दी है किसी ने। हमें कुछ पता नहीं है कौन वो बंदे थे, किसने गोली मारी ये थी। कितने बजे की बात है? ये मैं 4:30 बजे के बाद की बात है, तब लगता है हमें पता। और ये घटना जो हुई है 1:30 बजे के करीब हुई है घटना। 1:30 बजे हुई है। कितने तारीख को? ये 19 तारीख की बात है। अच्छा, 19 तारीख की बात है। 1:30 बजे ये घटना हुई है और 4:30 बजे आपको कॉल आता है कि आपके पिताजी को गोली मार दी गई है। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं, उनको ले जाते बार बार से पुलिस वाले, हमें कुछ पता नहीं। हमारे पास कोई नहीं आया अभी तक, न प्रशासन आया, न पुलिस वाले आए, न कोई आया। जिन्होंने गोली मारी है उन्हें अरेस्ट कर लिया है। हमें ये नहीं, हम न्यूज में देख रहे, कुछ न्यूज वाले फेक न्यूज डाल रहे कि वो शिकारी है ऐसा वैसा। हमें नहीं कुछ, हमारे पास तो अभी तक पुलिस नहीं आई, हमें कुछ पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप और ये जो पत्रकार है ना, न्यूज चैनल वाले, ऐसे फेक न्यूज़ें लगा रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं। हमारे पास कोई नहीं आया न्यूज वाला, ऐसे एक दूसरे के कहने पे झूठी न्यूज़ें डाल रहे हैं। किस तरह की न्यूज डाली है? ऐसे कि उनके सिर में गोली मारी थी, वो शिकारी थे ऐसा वैसा, ऐसे फेक न्यूज़ें डाल रहे हैं वो बिना मतलब की। जबकि मैं आपको बता दूं, ड्राइवरी करते हैं वैसे। बिल्कुल पेशे से बलबीर जो है वो ड्राइवरी करते थे और 57 साल उम्र थी। और परिवार को देखिएगा कि किस तरह से फेक न्यूज डाली जा रही है कि उन्हें सिर पे गोली लगी, जबकि मैं फोटो देख चुकी हूँ, उनके गोली सिर पे नहीं लगी है, सीने पे लगी है गोली। और गोली जानबूझ के मारी है, ये सामने से लगी है गोली, तो सामने से लगी है। हाँ जी। दिल पे किसी पे आपको शक किया कुछ? मैंने शक तो हम क्या बोल सकते हैं, हम तो थे नहीं घर में। हमें तो 5-4:30 बजे के बाद कॉल आती है। पुलिस प्रशासन का नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? हमें इसके बारे में कोई पता नहीं, हमारे पास तो अभी तक कोई पुलिस के कोई प्रशासन कुछ नहीं आया हमारे पास। कोई भी प्रशासन की पुलिस किसी ने भी आप लोगों से कोई बात नहीं की है? हमसे कोई बात नहीं हुई अभी तक। हाँ जी। अच्छा, तो अब आगे अपील आप? हमारी यही अपील है कि इस मामले में ना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए, हमें यही है। और जो फेक न्यूज डाल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सीरियसली बात है ये कि इस तरह से जब हमें किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, तो इस तरह से न्यूज़ को मेंशन ना कीजिएगा कि वो शिकार पे गए थे, उनको माथे पे गोली लगी है। प्लीज़, ये एक पत्रकारों के लिए भी मतलब नेगेटिव पॉइंट है। और मैं परिवार से जैसे कि यहाँ पे अभी मिली हूँ, परिवार से मैंने बातचीत की, तो परिवार को किसी तरह से भी कोई भी पता नहीं है। बेटे का बाप चला गया, एक औरत का पति चला गया, औरत अंदर बीमार पड़ी है, उसे अभी जस्ट 15 से 20 दिन ही हुए हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ है। और इस तरह से परिवार का आदमी चला जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही ये निंदनीय बात है कि इस तरह से जब शिकार को बैन कर दिया गया है तो इस तरह से क्यों चीज़ें उठ रही है। एक पर्सन चला जाता है, 57 साल की उसकी उम्र है, और एक बेटे से उसके बाप का साया उठ जाता है। बहुत ही मतलब दर्दनाक ये चीज़ें हैं और बहुत प्रशासन को एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इस तरह से मतलब सिर्फ एक लास्ट अपील हमारी तरफ से भी और जुगल जी की तरफ से भी ये अपील है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पता लगना चाहिए कि क्या मेरे पिताजी को गोली लगी है, जिसको गोली लगी है पूरी छानबीन हो। यही बोल सकते हैं मैडम, इस मामले में ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये फेक न्यूज़ नहीं डाली जाए, ऐसे हर कुछ बोल रहे हैं न्यूज़ वाले। हाँ जी, बिल्कुल।
और ये जो न्यूज वाले थे शायद ये जागरण वाले थे, रणवीर ठाकुर इनका नाम था, इन्होंने डाली है फेक न्यूज। और किस तरह की न्यूज डाली है सर? ऐसे भी सिर पे गोली लगी थी और ये मुखिया शिकारी थे। अच्छा अच्छा। और मेन बात ये इनके तो ऑपरेशन हुए थे, ये तो चल रहे थे, ये तो ज्यादा जो वजन उठा रणवीर सकते। सिंह है, रणवीर ठाकुर कुछ, रणवीर ठाकुर है, उन्होंने आपसे बातचीत की? हमसे कोई नहीं आया, ऐसे फेक न्यूज डाली थी, हमें भी हाँ। फोन पे देखी ऐसे न्यूजें। और आप इस देखो इस बात को, जैसे 2 ऑपरेशन हुए किसी के, तो वहाँ कहाँ जाएगा इसका? बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये कि जिस पर्सन के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, वो इस समय सच बताऊं तो वो रेस्ट पे वो पर्सन था और उसे गोली लगी है। लोगों का कहना ये भी है कि हाँ कि वो शिकार में जानबूझ के मारी है। हाँ, इसमें जानबूझ के भी हो सकते हैं। हाँ जी हाँ जी किसी ने साजिश निकाली हो, साजिश इसके पीछे हत्या हो गई, हम क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल जी। वही है कि बेटे के भी ये अपील है प्रशासन से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस में छानबीन जरूर होनी चाहिए कि क्या उन्हें गोली लगी है। हाँ जी। पुलिस प्रशासन भी कुछ कार्रवाई अभी की नहीं, हमें कुछ पता नहीं इसके बारे में। पुलिस प्रशासन भी कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत मैं आपको एक बात मेंशन कर दूं, बहुत बड़ी बात है ये कि बेटे का बाप चला जाता है और बेटे को कॉल आता है कि आपका पापा इस तरह से इस पोजीशन में है और पुलिस वहीं से बॉडी ले जाती है और पोस्टमार्टम के बाद इनको बॉडी हैंड ओवर कर देती है और पुलिस प्रशासन किसी तरह का भी कोई भी सवाल इनसे नहीं पूछती है, किसी तरह की भी कोई भी कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। तो पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक क्वेश्चन मार्क है कि इस तरह से अगर कार्य हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को।